नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीक्रेट गुरु एंड आज हम YouTube के सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो का टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है क्या भगवान का सच में अस्तित्व है, क्या भगवान सच में होते हैं। तो ये सवाल आने के बाद मैंने YouTube पे सर्च किया तो कुछ वीडियोस मेरे सामने आ गए जो अभी आप देख रहे हो। एंड उस वीडियोस में जो 10 मिलियन 4 मिलियन भी हो चुके हैं बड़े हस्तियों के नाम है ये। इन वीडियो में भी मुझे कुछ नहीं मिला। इसका मतलब जैसे मैं निराश हुआ वैसे आप भी निराश हुए होंगे, लेकिन डोंट वरी, मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ, क्या सच में भगवान होते हैं या नहीं। तो चलो ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना वेस्ट करते हुए हम हमारे डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि ये हम कैसे प्रूव करेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, हमें इम्पोर्टेंट क्या है, हमें प्रूव करना है, प्रूव इट, ठीक है, कि भगवान सच में होते हैं। लेकिन ये जो प्रूव करने के लिए हमें किसका तो सहारा लेना पड़ेगा। सो एज यूजुअल हम मैथ्स का सहारा लेंगे, क्योंकि मैथ्स हर चीज़ को प्रूव करने के लिए हर बार मैथ्स ही काम आ जाता है। तो चलो दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विथ मैथमेटिक्स। एंड जैसे मैथ्स में आपने 8th 9th या फिर 10th में ज्योमेट्री में थ्योरम करके, इन्हीं थ्योरम्स में हम पहले कुछ सॉल्व करते थे, फिर यहाँ पे एक से 1 लगाते थे, फिर सॉल्व करते थे, फिर 2 लगाते थे, कुछ सॉल्व एंड फिर 3, ऐसे कुछ नंबर्स आ जाते थे। फिर उसके लास्ट में अंत में हम लिखते थे अकॉर्डिंग टू 1 2 एंड 3 वी कैन प्रूव दैट, या फिर वी कैन से दैट या फिर हेंस वी प्रूव अकॉर्डिंग टू 1 2 एंड 3, ऐसा हम प्रूव करके लिख देते थे। तो सेम थिंग यहाँ पे आज होने वाला है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, अकॉर्डिंग 1 अकॉर्डिंग 2 एंड फिर अकॉर्डिंग 3 हम प्रूव करेंगे कि भगवान होते हैं। अब तक के बहुत सारे वीडियोस में आपने कहानियाँ सुनी होगी, बहुत कुछ सुना होगा, ऐसे इसमें कुछ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एंड आपके सारे जो भी डाउट्स हो गए या फिर जो भगवान के बारे में क्वेश्चन है कि क्या ये सच में है, तो इसका आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ कि सच में भगवान होते हैं। तो चलो, पहला पॉइंट हमें यहाँ पे लेना है जो अकॉर्डिंग टू 1 मैंने कहा था, ठीक है। तो हमें पहले एक 1 डे ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। तो आप बोर मत हो जाओ या फिर आप ऐसा मत समझो कि यार वीडियो में कुछ कहानियां नहीं है, ये कुछ काइंड ऑफ टीचिंग है, या फिर आप स्कूल में हो ऐसा आपको लगेगा। लेकिन 3 पॉइंट्स होने के बाद ये आपका क्लियर होने वाला है। तो 1 डे ऑफ ब्रह्मा में कैलकुलेट करना है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा पॉइंट 1 यही है। पॉइंट 1 पहले देखो, फिर 2 एंड देन 3rd। तो 1 डे ऑफ ब्रह्मा अकॉर्डिंग टू ब्रह्म पुराण, ये आपने सुना होगा कि ब्रह्म पुराण क्या है, ये आपने सुना होगा, ब्रह्म पुराण विष्णु पुराण। अकॉर्डिंग टू ब्रह्म पुराण कैसे कैलकुलेट किया जाता है ब्रह्मा का एक डे, ठीक है, एक दिन उनका, ठीक है, वो 12 घंटे भी होते हैं एंड 24 आवर्स का भी कैलकुलेट होता है। तो अभी पूरे दिन का हम कैलकुलेशन हमें फिलहाल अब भी करना है। तो सबसे पहले ये समझने के लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है युगास क्या होते हैं, ये हमें देखना है। आपने सुना होगा कि ये कलयुग है, ये त्रेता युग है, ये सतयुग है। तो एक शॉर्ट में आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताने वाला हूँ। सत्य, त्रेता, द्वापर एंड लास्ट वन आ जाता है कलयुग, जो फिलहाल चल रहा है अकॉर्डिंग टू आवर माइथोलॉजी, ठीक है। तो हमारे 4,32,000 साल जब हो जाते हैं ह्यूमन ईयर्स, ठीक है, तब एक कलयुग होता है। मतलब एक कलयुग कितना है, 4,32,000 सालों का। तो इसमें ज़्यादा फिलहाल डिटेल में मत जाइए कि इतने साल कैसे हो सकते हैं ऑल दैट, उसके आने वाले कुछ वीडियोस में वो हम कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लो,
इससे ये 2 गुना है, मतलब 4,32,000 इंटू 2, मतलब अभी ये अगर x पकड़ लिया जाए, ये 4,32,000 मान लो ये x है, तो ये होगा 2x, ये होगा 3x, ये इससे डबल है, इससे ट्रिपल है, एंड ये 4 टाइम्स है। ठीक है, तो ये 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितने हो जाते हैं ये 10। तो हम कहते हैं कि विष्णु के ये 10 अवतार होते हैं। तो कलयुग में 1 अवतार, द्वापर युग में 2, त्रेता में 3 एंड सत्य में 4, ऐसा ये कैलकुलेशन किया गया है। तो आपको समझ में आया है, ये इससे 2 गुना है, ये इससे 3 गुना है, ये इससे 4 गुना है, तो ये कितना हुआ, ये 10 टाइम हुआ। तो जब ये पूरा हो जाता है, मतलब 4,32,000 ह्यूमन ईयर्स इनटू ये 10 हो जाते हैं, इसके ऊपर एक 0 लग जाएगा, तो ये 40 लाख, ठीक है, सॉरी, ये 43,20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 43 लैक्स जो होता है उसे कहा जाता है एक चतुर्युग। ठीक है, उसे कहा जाता है ये एक चतुर्युग, चतुर्युग उसे कहा जाएगा। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 4, ये 4 बार हो चुका है, उसके बाद फिर सत्र चालू होगा, तो उसे चतुर्युग कहा जाता है। तो एक चतुर्युग इनटू, सी लिख देता हूं, इनटू 71 कर दिया जाए तो इसे एक मनु कहा जाता है। ठीक है, अभी ये आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा और इसमें डीप में जाएंगे तो और मज़ेदार यहाँ पे कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 71 इंटू, ठीक है, 71 इंटू एक चतुर्युग, मतलब ये 443,20,000 जितने भी साल है ह्यूमन ईयर्स, उसका एक मनु होता है। एंड उसके बाद फिर 14 मनु का ब्रह्मा का 1 डे होता है, उसमें एक हाफ भी ऐड हो जाता है, क्योंकि 14 इंटू आप 71 करो तो आपको आ जाएगा कुछ 994, तो यहाँ पे 6 और चतुर्युग बच जाते हैं, तो उसमें फिर से एक बार सृष्टि बन जाती है। वो अभी का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो और एक इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा रास्ता है कि 1 डे ऑफ ब्रह्मा, हम अभी यहाँ पे देख रहे थे, तो ये है 1 डे ऑफ ब्रह्मा, कितना है 14 इंटू 71, मतलब जो भी चतुर्युग है वो 71 किया जाए तो मनु, तो 14 मनु होते हैं 1 डे, उसमें एक 6 चतुर्युग ऐड किया जाता है। सबसे सिंपल है कि 1 डे ऑफ ब्रह्मा क्या है, 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 1000 चतुर्युग। ठीक है, चतुर्युगाज जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं 1000, एक मतलब पता है आपको 43,20,000 ईयर्स ह्यूमन ईयर्स। ठीक है, तो ब्रह्मा का ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अभी ब्रह्मा का एक दिन इतना इतना होता है, वो हमारे पुराण पुराण ये इसका उल्लेख भविष्य पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, ब्रह्म पुराण में भी है। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। जैसा मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू 1 2 एंड 3 हम ये प्रूव करेंगे। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अब ये समझ में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब ये पॉइंट 1 क्लियर हुआ, अभी हम पॉइंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइंट 2 बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पॉइंट 2 जो है वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है एंड पॉइंट 2 बहुत मज़ेदार है। तो पॉइंट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट 2 में हमें देखना है एक ऐसे इंसान की कहानी, या फिर कहानी नहीं कह सकते, कहानी स्टार्ट होती है 14 मार्च 1879। ठीक है, एक इंसान इस दिन पैदा हुआ, इसका ये बर्थ डेट है, या फिर आप कह सकते हो बॉर्न हुआ 1879 को। उसको अपने शूज़ की लेस भी बांधनी नहीं आती थी। ठीक है, सबको लगा कि ये थोड़ा सा मतिमंद है, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ नहीं कर सकता, यही इंसान था।
उसने दुनिया का सबसे बड़ा इक्वेशन ढूंढ के निकाला, जिसका आप सबको नाम पता है। इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, तो ये किस साल में निकाला? कुछ करीब मुझे ऐसा लगता है 1910 टू 15 के अराउंड, 1910 के अराउंड ये ढूंढ के निकाला। E इज इक्वल टू mc² एंड ढूंढने वाले का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, यह वो जिनका जन्म हुआ 1879 को। उन्होंने 1910 के टाइम एक ऐसा इक्वेशन मार्केट में लॉन्च किया जिसने पूरे दुनिया में धमाका कर दिया। इसने न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉज को भी यहाँ पे चैलेंज कर दिया। तो एक बहुत सारे लोग हो गए जिनको ये पता नहीं होगा, लेकिन इसका एक छोटा सा एक एप्लीकेशन काइंड ऑफ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि इससे क्या क्या होता है। इज इक्वल टू mc² मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अभी इतना ज़्यादा मत डीप में जाइए क्योंकि इसके लिए 3 से 4 घंटे लगेंगे, फिर भी ये आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल एक सिंपली सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा इक्वेशन को दूर रखिए। इक्वेशन इसे गॉड इक्वेशन भी कहा जाता है। ये पूरे 100 ईयर्स का, मतलब ये 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा इन्वेंशन था। ठीक है, तो ये इन्वेंशन को भी प्रूफ की जरूरत है क्योंकि ये जस्ट थ्योरी उन्होंने बताई थी। इसका क्या प्रूफ है वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात आप सबको मैं शेयर करना चाहूंगा। इसके बाद ऐसा प्रूव हो गया या फिर एक आइडिया थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने कह दिया था कि मान लो कि हम किसी अभी ये तो स्पेसशिप नहीं लगेगा, मान लो कि ये कोई स्पेसशिप है, ठीक है, रॉकेट है। मान लो इस रॉकेट में हम सब बैठ के जा रहे हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। हम आज यहाँ से बैठे हैं ऑन 2021, ठीक है, एंड हम यहाँ से जा रहे हैं स्पेस में। एंड स्पेस में जाने के बाद हम अगर 10 आवर्स में रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है, तो जब हम रिटर्न आ जाएंगे तो ये 2021 नहीं चल रहा होगा, ये 2080 भी चल रहा होगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। इतना डीप में नहीं जाएंगे। मान लो इसका एक एप्लीकेशन ये है कि मान लो कि हम किसी स्पेसशिप में बैठते जिसका स्पीड जो है वो लाइट के स्पीड के बराबर है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एंड ये अगर इसमें हम बैठ जाते हैं 10 घंटे के बाद स्पेस में घूम के वापस आ जाते हैं, वापस आने के बाद 2021 नहीं 10 घंटे बाद, हम सिर्फ 10 घंटे बाद आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे 2080 चल रहा होगा। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा एंड कुछ हद तक ये उस टाइम पे सही माना गया। उसके बाद हम बात करेंगे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो ये आप सबको पता ही होगा, जिनको पता नहीं है उनके लिए ये मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसके बाद ये 1910 को कहा गया था, बताया गया था 1910 को, ठीक है, 1910 को। लेकिन उसके बाद 100 ईयर्स लेटर 2012 के अराउंड एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि इन्होंने क्या कहा था कि ग्रेविटी एक ऐसी नहीं बनती है, इट इज़ अ स्पेस टाइम। अब ये डीप में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा बताएंगे बस आपको कि ये जो टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है, ये जो टाइम है ये डिफरेंट हो सकता है एंड एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन वेयर द ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड है, देखने वाले के ऊपर डिपेंड है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। 2012 में जो इन्वेंशन किया गया या फिर जो इसका प्रूफ लेने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 ब्लैक होल्स को साथ में, जब 2 जो ब्लैक होल्स होते हैं वो एक दूसरे को टकराने के बाद स्पेस टाइम में बहुत बड़ा यहाँ पे इफेक्ट हो जाता है, तो वो देखने के लिए कुछ लेज़र ट्यूब्स यूज़ की गई कि वो चेंज होता है या नहीं। यहाँ पे कुछ मिरर्स लगा गए एंड यहाँ पे आके जाने का स्पीड एंड यहाँ पे आके जाने का स्पीड में बहुत कम, ऐसा एक क्या कहेंगे हम, डिफरेंस में इतना चेंजेस उनको दिखा इन सेकेंड्स।
लेकिन यस, इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो थ्योरी या फिर ये जो थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सब कुछ बताई है कि स्पीड ऑफ ये लाइट या फिर मेनली इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर विच इज गॉड इक्वेशन, ये इन्होंने बताया, वो प्रूव हो चुका है, तो इसको कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, आई होप। ठीक है, तो पॉइंट 2 में हमने क्या देखा है कि टाइम वुड बी वेरी, मीन्स टाइम अलग हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, टाइम अलग हो सकता है, दिस इज व्हाट आवर सेकेंड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ये जो थ्योरी है वन डे ऑफ ब्रह्मा, वो हमारे इसमें क्या है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट टाइम अलग हो सकता है, किसने कहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अभी पॉइंट 3 की बात करेंगे। पॉइंट 3 क्या है? सो पॉइंट 3 है ब्रह्म पुराण। पॉइंट 3 है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में क्या कहानी है? ब्रह्म पुराण में एक कहानी ऐसी है, ठीक है, एक कहानी ऐसी है, एक राजा होता है, वो अपनी बेटी के साथ ब्रह्मा जी से मिलने जाता है। अभी यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ब्रह्मा जी से मिलने जाता है, तो अभी ब्रह्मा जी दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे कारीगिरी यूज करता हूँ। ठीक है, ये ब्रह्मा जी हमारे 3 सर वाले। ठीक है, तो एक राजा होता है, उसके बेटी के साथ वो किससे मिलने जाता है, वो ब्रह्मा जी से मिलने जाता है, ऐसी एक कहानी है। वहां पे जाने के बाद उनके जो क्या कहेंगे हम, उनका जो दरबार कहेंगे हम, दरबार में बैठे रहते हैं या फिर वहां पे कुछ नाच गाना जश्न चल रहा था, तो वो देखने के लिए वो एक प्रहर रुक गए। एक प्रहर, अभी एक प्रहर टाइमिंग मान लो कि आप 3 से 4 घंटे मान लो, यहाँ पे ज़्यादा होता है थोड़ा सा। ठीक है, 4 घंटे एक प्रहर हो जाता है, तो 4 घंटे के अराउंड आप पकड़ लो कि 4 घंटे वहाँ पे मिलने के बाद उन्होंने वहाँ पे नाच गाना चल रहा था, एंड वो नाच गाना देखने के लिए यहाँ पे ये दोनों बैठ गए, एंड उसमें उनका एक 4 घंटे निकल, 4-5 घंटे निकल गए, या फिर 3 घंटे 2 घंटे जो भी है पकड़ लो, एक टाइम निकल गया, एक प्रहर निकल गया। ये ब्रह्मा जी से मिलने गए थे, एंड वो एक प्रहर वहां पे टाइम निकल गया, वहां पे बैठे थे। इसी कहानी है ब्रह्म पुराण में, जो हमारा पॉइंट 3 हम अभी देख रहे हैं। समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लेकिन ये एक प्रहर जाने के बाद वो जब वापस, जब रिटर्न आ गए, कहाँ पे, वहां जब वो घर पे आ गए, वहां पे क्लियरली लिखा है, वो जब अर्थ पे आ गए, अर्थ पे आ गए, तब बहुत साल गुजर चुके थे। ईयर्स, लॉट्स ऑफ ईयर्स यहाँ पे निकल चुके थे। जो उनके साथ पहले थे, जो उनको दिख रहे थे, उनके सेम एज वाले थे, वो बूढ़े होके कब के मर चुके थे। बस एक प्रहर वो वहां पे चले गए। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात कहने की कोशिश करता हूँ, बस समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ब्रह्म पुराण 10,000 20,000 कितने भी साल मान लो, कम से कम 5,000 5,000 साल पहले तो महाभारत हुआ था, लेकिन फिर भी 5,000 साल पहले मैं आपको कहता हूँ कि 5,000 साल पहले कम से कम ये ब्रह्म पुराण लिखे गए थे। ये बिफोर महाभारत थे, बिफोर रामायण थे। ठीक है, तो बहुत साल पहले, कम से कम 5,000 साल पहले ब्रह्म पुराण लिखी गई थी। तो इसमें ये कहानी होने का क्या मतलब है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहानी होने का, उस टाइम पे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ स्टोरी, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये साई-फाई मूवी है। साई-फाई मूवी, जो आप सबको पता है साई-फाई मूवीज होती है, टाइम वगैरह यहाँ पे वो आ जाते हैं, एवेंजर्स एंड ऑल दैट, ये कि यहाँ पे कुछ मनी होते हैं, वो सब कुछ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये 5,000 साल पहले, 5 10 15 20,000 साल पहले पुराण लिखे गए थे। उसमें ये कहानी है कि एक राजा मिलने चला गया, जब रिटर्न आया बहुत साल निकल चुके थे। अभी मैं और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करिए। ठीक है,
ये दोनों मिलने चले गए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से मिलने के बाद एक प्रहर वहां पे रुके, रिटर्न आ गए। अगर ब्रह्मा जी का एज मतलब 1 डे हमारे 1000 युगाज है, ठीक है, युगाज है, तो फिर इनका जो टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ये टाइमिंग इनको कैसे मिल गया? अगर ब्रह्मा जी खुद अमर है, ब्रह्मा जी का एक दिन इतने हमारे साल होते हैं, तो फिर ये जो टाइम कैलकुलेशन है ये इन दोनों के साथ कैसे हो गया? तो सिंपल सी बात है, हम जिन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो हमारे भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम जिन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, वो एक ऐसे प्लेनेट पे है या फिर कुछ ऐसी जगह पे है, कोई भी एक जगह है जहां पे जो टाइमिंग है वो इतना इतने रेशो से चलता है, मतलब उनका 1 डे हमारे इतने साल हो जाते हैं, ठीक है, इतना टाइमिंग डिफरेंस है हमारे साथ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों ब्रह्मा जी से मिलने चले गए, लेकिन जब ब्रह्मा जी से मिले, रिटर्न आ गए, तो इतने साल गुजर गए थे, एक प्रहर रुके थे, इतने साल गुजर गए थे। अगर वो ब्रह्मा जी का ही अगर इतने साल वाला, मतलब इतने जीने वाले सिर्फ अकेले ब्रह्मा है, तो फिर इनका जो टाइमिंग है, इनका जो टाइमिंग है वो इनके साथ मैच कैसे हुआ? ये टाइमिंग इनको कैसे मिला? इतना इतना मतलब स्लो टाइम इनके साथ, मतलब ये ब्रह्मा जी जहां पे है वहां का ही टाइमिंग हमसे स्लो है। सो अकॉर्डिंग टू 1.1 क्या है? अकॉर्डिंग टू पॉइंट वन क्या था हमारा कि युगाज कैलकुलेशन पहले दिखाए गए थे, बहुत साल पुराने हैं। 2 टाइम डिफरेंट हो सकता है। 3 कहानी हमने देखी, एक राजा की कहानी देखी हमने, किंग की कहानी देखी, एंड वो रिटर्न आ चुका है। इसी में एक पॉइंट कवर होगा कि ये जो किंग, ये जो राजा वहां पे चला गया था मिलने को, जब रिटर्न आया तो उसका टाइम चेंज हुआ था। ये कहानी का प्रूफ हमें ब्रह्म पुराण से मिला। लेकिन इसमें और एक गौर करने वाली बात यह है कि वो एक इंसान का, पर्सन का टाइमिंग नहीं है, वो एक लोकेशन का टाइमिंग है। मतलब ब्रह्मा जी कहीं पे तो इस लोकेशन पे है जहां पे मिलके जाने के बाद टाइमिंग चेंज हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू 1, according to 2, according to 3 and according to 4, we can say that भगवान है। अभी भगवान है का मतलब ये नहीं कि वो मंदिरों में एंड ऑल दैट, वो सारे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि मंदिर क्या होते हैं, विष्णु जी क्या कहते हैं। लेकिन भगवान है कहीं पे तो वो बैठे हैं, स्पेशली ब्रह्मा जी तो बैठे हैं, ठीक है। हर एक का मैं आपको वीडियोस में एक एक पॉइंट में कवर करूंगा। फिलहाल तो ब्रह्मा जी तो बैठे हैं कहीं पे जिन्हें हम भगवान कहते हैं, ठीक है। वो एक ऐसी जगह पे है, मान लो उस जगह पे जाके हम वापस आ जाए तो हमें भी भगवान कहा जाएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने पावर्स किसमें एंड ऑल दैट, किसने सृष्टि निर्माण की, वो बाद में देखेंगे। लेकिन द क्वेश्चन रेज्ड बाय ऑल ऑफ अस, पूरी इंडिया इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि भगवान है, भगवान है कहाँ पे है? एक ऐसे लोकेशन पे है जहां पे टाइम अलग चलता है, जहां पे टाइम अलग चलता है, ऐसे लोकेशन पे भगवान है, ब्रह्मा जी है। तो फिर कहाँ है, क्या है लोकेशन, क्या पिन कोड वगैरह आपको चाहिए तो जल्दी थोड़ा रुक जाओ, मैं इसके बारे में और डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, ऐसी वीडियो आज तक आपने कभी देखी नहीं होगी, इसलिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आपके दोस्तों को। जितना ही चैनल बढ़ेगा उतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको विथ लॉजिक, विथ प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर जरूर करिए। एंड हाँ, भगवान